वेलकम टू द एम डी कैट एज प्लेटफॉर्म डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज अपलोड करने का ना सिलसिला जारी किया हुआ है। तो पिछले जो हमने एमसीक्यूज अपलोड किए थे वो बायोलॉजिकल मालिक्यूल से किए थे, ठीक है, बायोलॉजी के, ठीक है। तो आज जो हम अपलोड करेंगे वो होंगे इंजाइम के मतलब, ठीक है। तो आप ना अगर हमारे चैनल पे ना न्यू हुआ है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम अंदर से जो भी लेक्चर या वीडियो अपलोड करें या ट्रिक्स अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो आप इस नंबर पर ना रब्ता करके ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो आज जो होगा ना मतलब कि ना जो एमसीक्यूज़ होंगे ना ये टिपिकल एमसीक्यूज़ होंगे जो रिपीट हो चुके होंगे, ठीक है। आपने इनको गौर से देखना है और अगर आपने नोट करना है तो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्टिकी नोट्स होते हैं ना, वहाँ पे लिख के आप अपनी बुक के साथ स्टिक कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है ना क्वेश्चन है वो कहते हैं को इंजाइम इज़ ऑफन है। को इंजाइम क्या होता है हमने ये बताना है। प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, चार्ली ऑप्शन लिपिड होता है, डेल्टा क्या होता है इनऑर्गेनिक आयन होता है, ठीक है। तो हमने को एंजाइम बताना है ये क्या होता है। आपको पता है को फैक्टर हो गया, को फैक्टर की तीन को फैक्टर हो गया, उसके बाद प्रोस्टैटिक ग्रुप हो गया, उसके बाद फिर जो को इंजाइम हो गया। तो ये किस नेचर के होते हैं। को इंजाइम आपको पता है विटामिन से होते हैं, ठीक है। विटामिन इनका ना प्रिकर्सर यूनिट्स होते हैं, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। प्रिकर्सर यूनिट, अब प्रिकर्सर यूनिट का क्या मतलब। प्रिकर्सर यूनिट मतलब कि ना जो एक मरतबा टूट के ना फिर से दोबारा मतलब कि ना वही ज्वाइन करते हैं, फिर उसी के सिलसिले में ना जो चीज़ टूटी थी मतलब कि ना अब मैं आपको बताता हूँ। अगर कोएंजाइम टूटा था तो उसके जो फ्रेगमेंट्स हैं ना या प्रिकर्सर जो था विटामिन, फिर वही विटामिन के जो यूनिट्स हैं ना वो मिलकर इसका दोबारा बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट द रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लो होगी तो फिर ये रेट किसके से, जो इंजाइम का रेट होगा वो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आपने ये बताना है क्योंकि सबस्ट्रेट का लेवल कम है तो फिर सबस्ट्रेट जितने सबस्ट्रेट अवेलेबल होंगे ना उसके साथ ही होगा ना। अगर सबस्ट्रेट का लेवल कम है, फर्ज करें अगर सबस्ट्रेट का लेवल कम है, ठीक है, हमें सबस्ट्रेट चाहिए होंगे ना, तो इस वजह से ये सबस्ट्रेट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ इंजाइम इज कॉल्ड। इंजाइम की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने बताया इंजाइमोलॉजी। उसके बाद बीटा ऑप्शन क्या है मेटाबॉलिज्म, नहीं मेटाबॉलिज्म तो वैसे भी नहीं आता, ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद चार्ली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, नहीं ये मॉलिक्यूल्स के मतलब बताएगी। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी ये इंजाइम प्रोटीन एटसेट्रा उसके मतलब ना जो है ना जो आपस में रिलेटेड होंगे, ठीक है, उन चीज़ों के मतलब बताएगी। लेकिन जो अकेला इंजाइम के मतलब बताएगी वो इंजाइमोलॉजी है। वो तो नाम भी ज़ाहिर कर रहे कि इंजाइमोलॉजी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है एन इंजाइम एट बिलो 5 डिग्रीज। ऑप्टिमम टेम्परेचर आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो टेम्परेचर जिस पे इंजाइम एफिशिएंटली वर्क करता है उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम से ऊपर हो जाए, ठीक है, तो फिर इंजाइम क्या हो जाता है डी नेचर हो जाता है। क्या हो जाता है डी नेचर होता है यानी काम नहीं करता। अगर वो ऑप्टिमम टेम्परेचर से नीचे हो जाए फिर क्या हो जाता है इंजाइम इनएक्टिवेटेड हो जाता है, ठीक है। इनएक्टिवेटेड का मतलब ये जब ऑप्टिमम टेम्परेचर पे पहुंचेगा तब ये जाकर एक्टिवेट हो जाएगा, फिर ये एफिशिएंटली वर्क करेगा, ठीक है। और ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है बॉडी के लिए, वो 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, ह्यूमन की बॉडी के लिए। बाकी मैमल्स के लिए ये मुख्तलिफ होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा बनना था, बीटा बनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 अ कंप्लीट इंजाइम इज। कंप्लीट इंजाइम आपको पता है कौन सा होता है। इंजाइम मतलब कि यानी प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, इसको ना एक कंप्लीट इंजाइम इसी को कहते हैं, ठीक है। अगर ओपो इंजाइम हेलो इंजाइम आपने पढ़ा होगा, अब एपो इंजाइम और होलो इंजाइम इसमें से बनना है, ठीक है। ये नीचे वाले तो ऑप्शन वैसे बनने भी नहीं है। कोफैक्टर नॉन कोफैक्टर तो वैसे भी इसमें शामिल होता है क्योंकि वो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है। अकेला नॉन प्रोटीन पार्ट तो होगा तब तो ये मुकम्मल नहीं होगा। जिस ये होलो इंजाइम और एपो इंजाइम में से आपने देखना है कि कौन में से ना ये मुकम्मल बनेगा, ठीक है। तो ये बताना है अब आपने। अब एपो इंजाइम में से बनेगा। एपो इंजाइम क्या होता है, प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, या होलो इंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। होलो इंजाइम जो होता है ना ये प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। एपो इंजाइम जो होते हैं इसमें से नॉन प्रोटीन पार्ट रिमूव होता है, ओनली नॉन प्रोटीन पार्ट बचा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन दिस स्टेज इज कॉल्ड। अगर ना फिर मतलब कि ना जब ये कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, चाहे हम सबस्ट्रेट मतलब कि ना सबस्ट्रेट का लेवल इंक्रीज भी करें तब भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसका मतलब क्या है स्टेज कहाँ पे पहुँच गई, सैचुरेशन स्टेट पहुँच गई, ठीक है। मतलब सैचुरेटेड हो चुका है। जब कोई चीज़ सैचुरेटेड हो जाती है ना तब उसके बाद फिर कोई भी अमल नहीं होता। मैं आपको ना मिसाल देता हूँ, हम ना पानी में ना चीनी हल करते जाते हैं, ठीक है। एक वक्त आएगा जब ना चीनी हल नहीं होगी क्योंकि वो सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच चुकी होगी। यही मसला इंसान का होता है। अगर उससे ना सबस्ट्रेट उस लेवल तक मिल जाते हैं उसके बाद अगर वो काम नहीं करता, हम सबस्ट्रेट इंक्रीज़ भी करते जाएं, इसका मतलब वो कहाँ हो गया, कौन सी स्टेज पे पहुंच गया, सैचुरेशन स्टेज पे पहुंच चुका और इंजाइम क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया, ठीक है। तो जब इंजाइम सैचुरेटेड हो जाता है ना तो सैचुरेशन से पहले तो रेट इंक्रीज़ कर रहा होता है, ठीक है।
हर 10 डिग्री सेल्सियस में ना मतलब कि ना 2 गुना इसका हो जाता है, ठीक है। तो इस लेकिन उसके बाद नहीं होता ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम शोइंग सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी और स्पेसिफिक टू हाउ मैनी सबस्ट्रेट। एंजाइम का ये एक वैध करैक्टर है कि ये स्पेसिफिक होता है, ठीक है, स्पेसिफिक टू सबस्ट्रेट, मतलब कि ना हर एंजाइम हर किसी के पास नहीं जाता। इसी वजह से तो 2 मॉडल पेश किए थे, लॉग एंड की मॉडल जो पेश किया था, उसके बाद ये ईमेल एक फिशर ने पैदा किया था, एक होशलैंड ने दिया था, ठीक है। तो वो दोनों अब उसमें से ना उन्होंने इसी चीज़ को तो बयान किया था, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे ही एक्ट करेगा। उसके बाद एंजाइम विच हेल्प इन चेंजिंग द शेप ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। जो एंजाइम की ना शेप को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहते हैं? लाइजेजेस। लाइजेजेस एंजाइम क्या होता है? ये ना 2 टुकड़ों को ना डीएनए के 2 टुकड़ों को जोड़ने के लिए होता है। डीहाइड्रोजिनेजेस ये डीहाइड्रोजिनेशन करेगा। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस जो होता है ना ये तोड़ने के लिए होते हैं। और आइसोमरेज, आइसो मतलब सेम, आइसोमर, आइसोमर का क्या होता है? जिनकी शेप चेंज हो जाती है लेकिन उनके जो अंदर स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। सेम यही आना था, इसका आइसोमरेज आना था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप बताना है। FAD ये क्या है? ये कोएंजाइम है, इसको याद रखना है। NAD भी कोएंजाइम है। हीम क्या है? ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है। ये आप जाकर पढ़ेंगे उधर वो क्लोरोफिल वाले चैप्टर में ना, ठीक है, वहाँ पे जाकर आप पढ़ेंगे हीम क्या होता है। वहाँ पे उसने ना लाइट जो है ना चेन वहाँ पे बनाई थी, जी चेन, तो उसमें उधर उन्होंने बिल्कुल इसको वाज़े बयान किया है। तो हीम क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा होता है? जो परमानेंटली या कोवलेंटली बाउंडेड होता है को फैक्टर के साथ, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखना, परमानेंटली या कोवलेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम रिक्वायर व्हाट टाइप ऑफ मीडिया फॉर देयर एक्शन। एंजाइम को ना एक्शन करने के लिए किस किस्म के, आपको पता है एंजाइम मोस्टली 99% जो एंजाइम वर्क करते हैं वो एक्वस मीडियम में, यानी लिक्विड मीडियम, वाटर वाले मीडियम में ना ये एक्ट करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। तो इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा? चार्ली ऑप्शन बनेगा, एक्वस मीडियम, ठीक है। अब देखें हमारी अपनी बॉडी में कितने 70% मतलब कि ना वाटर होता है। हमारी बॉडी के अंदर ही इतने सारे एंजाइम वर्क कर रहे होते हैं, तो एक्वस मीडियम होगा तो अब ये करते हैं। एक्वस मीडियम के बगैर ये कर भी नहीं सकते वर्क, एफिशिएंटली वर्क नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनहिबिटर विच हैज सिमिलरिटी विद सबस्ट्रेट। आपको पता है जो सिमिलरिटी सबस्ट्रेट यानी सबस्ट्रेट के साथ मिलता जुलता होगा उस इनहिबिटर को हम क्या कहते हैं? वही एंजाइम जो है ना वही कम्पीट करेगा ना, यानी मुकाबला करेगा जिसकी शक्ल मिलती जोगी। अब मैं आपको बताता हूँ 2 जड़वा बच्चे हैं, हम उनमें से ना कभी कभी ना बिल्कुल डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाते ये कौन से नेम का ये कौन से नेम का, ऐसे होता है ना। फिर वो मतलब कि ना इधर भी यही केस है, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर इनकी ना शक्ल मिलती जुलती है तो हमें पता नहीं लगता। इस वजह से वो कौन से कहलाएंगे? इनहिबिटर कम्पिटिटिव, यानी मुकाबला करने वाले, ठीक है। सबस्ट्रेट के साथ मुकाबला वही इनहिबिटर करेगा ना जिसकी शक्ल मिलती जुलती है, ताकि एंजाइम को वो धोखा देकर उसके साथ जुड़ जाए, ऐसा में। तो इस वजह से इसका कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आना था। इरिवर्सिबल इनहिबिटर वो होते हैं जो एक मरतबा अटैच हो जाते हैं उसके बाद फिर वापस ना आने का नाम ही नहीं लेते, मतलब इससे जाकर चिमट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12, द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन ये बताना इज कांस्टेंट अंडर ऑल कंडीशन, डिक्रीज एज सब्सटेंस इंक्रीज, चार्ली कैन नॉट बी मेजर, कैन बी रिड्यूस्ड बाय इनहिबिटर्स। वैसे ये इनहिबिटर से ना रिड्यूस किया जाता है इसका रेट, ठीक है। कांस्टेंट तो होता नहीं है, डिक्रीजेज नहीं होता। सबस्टेट ये कहाँ पे भी नहीं लिखा और कि सबस्टेट बढ़ाने से इसका रेट डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका डेल्टा ऑप्शन जो वो करेक्ट बनना था, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।